नहीं कर सकते कि जो राहुल गांधी आज बक्सा उठा रहे हैं, मैकेनिकों के साथ लगे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसी मेहनत उसने स्कूल पढ़ाई करने के मोदी के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, तो कहने का मकसद है आज विदेश भी मोदी के साथ आएगा ये गठबंधन, क्योंकि ये चोरों का गठबंधन है, क्योंकि चोरों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर सिंह स्वागत करता हूं आपका नव भारत डेली। इस समय हम राजीव चौक पर हम खड़े हुए हैं और 2024 को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और एक पार्टियां एक दूसरे पर शिकंजा कस रही हैं कि कौन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन भारत की सरकार सत्ता को संभालेगा। तो इसी बीच हम लोगों से जानेंगे कि बीजेपी को हराने के लिए जो महागठबंधन का महासागर है उसमें कहीं बीजेपी डूब ना जाए। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद है अंकल जी। मेरा पहले अपना नाम बताइए। ललित मालकोटी। तो ये बताइए अंकल जी, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाले? मैं तो नमो नमो ही कहूँगा, मोदी जी नमो नमो। अच्छा, और विपक्ष का जो गठबंधन है, महागठबंधन का महासागर, उसमें मोदी जी डूब ना जाए। ऐसा है, सपना हर कोई देखता है। अब कौन डूबता कोई नहीं डूबता, तो 24 में मालूम चल जाएगा। असलियत तो वहाँ आ जाएगी। हार गए तो उनका जो है मशीन खराब है, और जीत गए तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। तो कहने का मकसद है किसी को भी विपक्ष वाले दोष लगा सकते हैं, देने का उनका दोष लगाने का हक है। बाकी ये टक्कर में मोदी जी कोई नहीं, कि उनका कार्य है, उनका काम, उनकी जो डबल इंजन की सरकार ने जनता के लिए काम किए हैं, जो देश के लिए काम किए ना, और मोदी ने 18 घंटे जो काम किया है वो बोलता है, जनता सब देखती है। पढ़े लिखा युवा लोग हैं हमारी, जो संख्या में सबसे ज़्यादा है, अधिक बल में है, महिलाएं हैं हमारी अधिक शक्तिशाली हैं। बाकी तो जो है कुछ परसेंट जैसे भक्त लोग मोदी के कहते हैं, ऐसे भक्त उनके भी हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि मोदी के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद है आज विदेश भी मोदी के साथ है। कितनी भविष्यवाणी करना चाहेंगे बीजेपी की? देखिए, मैं तो कहता हूँ पूरी बहुमत से सरकार बनेगी। वोट में लूँगा तो ऊपर नीचे 5-10 हो जाएगी टारगेट में, पर मोदी सरकार पूरे बहुमत में बनेगा, क्योंकि जनता ने समझ लिया है जो सरकार फुल बहुमत में होती है, उन्होंने रिजल्ट देख लिया है कि विपक्ष कितना विरोध करे, वॉकआउट करे, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाता है। गरीब जनता, गरीब लोगों के जो भरपाई हो जाती है, उनके प्रस्ताव पास हो जाते हैं। अगर लोगों ने गलती करी तो फिर वैसे ये प्रस्ताव लटकते रहेंगे, बिल लटकते रहेंगे, और गरीब जनता का भला नहीं होने का। कहाँ से हैं दादाजी आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो दिल्ली की जनता, हमने लोगों से सुना है, काफ़ी प्रसन्न है केजरीवाल के कार्य से। आपको क्या लगता है, वास्तव में खुश है या फिर? देखिए, ये तो आप सर्वे करिए। मेरा सर्वे तो ये कहता है केजरीवाल से खुश नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता जो ईमानदार थे जेल के अंदर है, जमानत भी नहीं हो पा रही है। अगर इतने ईमानदार थे तो जमानत हो जानी चाहिए। अब जनता सब समझ रही है ना, वो अपने नेता है उनके कहीं पर उपद्रव मचाते, ना वहाँ पर तोड़ फोड़ करवाते, ना जातिवाद को फैलाते, तो हो सकता कुछ होता था। खाली फ्री देने से हमारे यहाँ क्या है कि जो खुश वो लोग हैं जिनको केजरीवाल मौलवियों को और उनको फ्री सैलरी दे रहा है, मंदिरों को नहीं दे रहा। वो मंदिर के निर्माण में कोई कार्य नहीं कर रहा है। स्कूल के राह गाता था, उनका नेता स्कूल का था सिसोदिया, वो अब जेल में है। तो क्यों जेल में है भाई वो बताइए? इतने इतने पद आपने उन नेताओं को दे रखा था। अब ये बताइए, आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं, आप कब तक बचोगे, कहाँ तक बचोगे? वक्त तो आता है, वक्त जाता है। पर केजरीवाल जी, आपको जिन समुदायों को आप परसेंट खून करने में लग रहा है, मैं मानता हूँ उनकी आबादी दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं और रोनिया के मुसलमान हैं। साफ कह रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। आप उनको फ्री में दे के आप क्या कर सकते हो बताओ? ये बताओ, कब तक जीतोगे? ये कब तक जीतोगे? पर केंद्र में जो सरकार होती है, पावर उसी के हाथ में होती है। दिल्ली सरकार को तो अभी मान्यता भी नहीं दिल्ली की। तो कहने का मतलब, पुलिस मांगते थे, पंजाब में पुलिस का आपने रंग दिखा दिया पत्रकारों पे। अगर दिल्ली में होता तो क्या हाल होता? बदले की भावना से, बदले की भावना में डूब जाते आप। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ज़्यादा लंबा वह चलने वाला नहीं है, ये जेल भी जाने वाला है। दादाजी, जैसे आपने कांग्रेस का भी शासन देखा होगा और बीजेपी का भी देख रहे हैं आप, तो क्या परिवर्तन आपको देखना मिला जो उनकी सरकार में नहीं था, जो बीजेपी सरकार में है, जो बीजेपी सरकार में नहीं था वो उनकी सरकार में? क्या आपने परिवर्तन? देखिए, कांग्रेस का सबसे लंबे काल शासन रहा है। बीच में थोड़े वर्ष अटल जी का भी आया है, जिन्होंने एक वोट से सत्ता को त्याग दिया था, फिर गठबंधन से बना था। जब कभी कोई सरकार गठबंधन की है तो उस टाइम अटल बिहारी के टाइम पे सीखना चाहिए नेताओं को कि गठबंधन है वो सक्सेस नहीं है। कोई कभी भी टांग खींच के, कोई भी अपना पीछे हट के सरकार को गिरा सकता है। इसलिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। मजबूत सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, जिससे
हर चीज़ का सामना किया जा सके, लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य किया जा सके जिसमें बाधा ना आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग तो एक मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, वो बेरोजगारी 15 लाख रुपए और आपका ये एक महंगाई, वो इसके बारे में बातचीत करते हैं। उनको ये नहीं पता क्या क्या कांग्रेस के टाइम पे जब होता था ये समस्या कांग्रेस को भी आती थी, तो उन्होंने कितनी पूर्ति करी, कितने हाईवे बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने क्या क्या उन्होंने, एक दो चुक्के बांध के उस पर नाच करते हैं, उसी में भांगड़ा करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, सारा पैसा विदेशों में भेजते थे लोग। क्यों इनके ऊपर भ्रष्टाचार की तलवार लटकी हुई है? क्यों ये लोग जमानत पे हैं? इसका जवाब दीजिए आप जमानत अगर नहीं होते भ्रष्टाचारी तो आप नहीं होते, आप सब भ्रष्टाचारी लोग बचने के कारण प्रधानमंत्री के दौड़ के में रेस में खड़े हैं। और ये लोग कोई भी प्रधानमंत्री इनमें से बनने लायक नहीं है। जितने भी ये फैमिली के हैं ना, होम कहते हैं जिन्हें, होम हाउस, या उसमें से नहीं कर सकते कि जो राहुल गांधी आज बक्सा उठा रहे हैं, मैकेनिकों के साथ लगे हुए हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसी मेहनत उसने स्कूल पढ़ाई करने के बाद कर ली होती तो आज वो तगड़ा मैकेनिक होता। उसके फादर भी तो पायलट थे। ये क्या था, ये क्या था? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। पर यह है कि कांग्रेस नहीं आने वाली है और संख्या घटने वाली है, और किसी भी विपक्ष नेता पे इतना नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार के वो पाप धो ले। एक और अंकल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अब की बार कौन सी सरकार? भैया अब की बार वही सरकार जो आज चली हुई है वही आगे आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है। और मैं समस्त पूरे भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ कि हम तन मन धन से साथ लग करके मोदी जी को जिताएंगे और फिर से संसद में बैठाने का काम भी करेंगे। तो हमें अपने पे विश्वास है, यकीन है, इसीलिए तो कह रहे हैं। तब कि जब ही तो हमारा विश्वास फुल भारतीय जनता पार्टी पे और हमारे प्रधानमंत्री का विश्वास जनता पे है, तभी तो उन्होंने लाल किले से एक परचम लहराते हैं कि मैं 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन के आ रहा हूँ। तो हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बीजेपी जो सपोर्टर है उनको कहीं इस बात का तो डर नहीं कि विशाल गठबंधन है, उस विशाल गठबंधन के विशाल महासागर में कहीं बीजेपी डूब न जाए? भैया विशाल गठबंधन नहीं है, वो एक चोरों का बंधन है, एक लुटेरों का बंधन है और एक देशद्रोहियों का बंधन है। वो गठबंधन नहीं हुआ। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उनके गठबंधन के बीच में वे मुख्यमंत्री है, सांसद है, पार्षद है, सभी वे लोग आते हैं जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, माफियों से जुड़े हुए हैं, दंगाइयों से जुड़े हुए हैं, पत्थरबाजों से जुड़े हुए हैं। जब उनके तार उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अखिलेश यादव के तार अतीक अहमद से जुड़े हुए ही नहीं थे, उनकी पार्टी से जुड़े हुए थे कि उनकी पार्टी के मेंबर थे, सांसद थे अखिलेश पार्टी के। जैसे बीजेपी सरकार को आप लाना चाह रहे हैं, किस आधार पर लाना चाह रहे हैं आपको? मतलब क्या विकास के आधार पर क्या किया बीजेपी सरकार ने? जानना चाहते हैं। भैया विकास के आधार पर ये किया है कि सबसे पहला अहम काम किया है जनता की रक्षा का, जिससे कि भारत की सुरक्षा इतनी मजबूत कर दी गई, इतनी फोर्स मजबूत है आज हमारी कि जनता बाद में सोचना शुरू करती है, पहले हमारे सैनिक जवाब दे देते हैं। तो इसलिए जनता को आज सोचने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना मजबूत हमारी सेना है। और नहीं तो विपक्ष तो हमारी सेना से भी भाई, जिनके वजह से हम रात दिन एक सुरक्षित बिल्कुल पाँव फैला के साथ जो आदमी सोता है, निश्चिंत रहता है, घूमता है पूरे देश के अंदर। जैसे कि राहुल गांधी जी को ले लो, लद्दाख में मोटरसाइकिल पर रेसिंग कर रहे थे, तो उसका परिणाम दे रहे थे वे कि मोदी जी ने इतनी सुरक्षा यहाँ की मजबूत कर दी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का पौत्र आज रोडों पे अकेला घूम रहा है, लेकिन उसको टच करने वाला कोई एक गुंडा तक नहीं है, तो कोई आतंकवादी नहीं रोके। तो आम जनता तो बिल्कुल सुरक्षित है, फिर तब उसको भी नहीं कोई खतरा। तो ये तो भैया, फिर दूसरी बात, गठबंधन के पास में कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास में और उनका जितना भी गठबंधन मान हो या कुछ भी, उनके पास में एक चेहरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन गठबंधन के पास में क्या है? कुछ नहीं है।
उनके पास तो राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ योग्यवान भैया है तो डिक्लेयर क्यों नहीं हुए? मैं बताता हूँ डिक्लेयर क्यों नहीं हुए। जिस दिन डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन ये गठबंधन अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा ये गठबंधन, क्योंकि ये चोरों का गठबंधन है। क्योंकि चोरों का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि आज गठबंधन का चेहरा नहीं है, अगर चेहरा सामने आ गया तो इनमें झगड़ा हो जाएगा, इनमें फूट पड़ जाएगी और अलग अलग हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब प्रधानमंत्री की लालसा में बैठे हैं इस देश को खाने की और लूटने की। मैं यही कहूँगा जनता से, इन चोरों से, देशद्रोहियों से सावधान रहे। इस गठबंधन के जितने भी देशद्रोही इकट्ठा हो रहे, यानी संभावना है इनके इनमें लड़ाई झगड़ा होने की आपस में। भैया चेहरा आज लॉन्च करा दो, अभी अलग अलग हो जाएंगे, ये सच्चाई है। इसलिए तो लॉन्च नहीं हो रहा इनका चेहरा, बिल्कुल कन्फर्म है जनता को। जी ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, इनको वोट नहीं बूट मारेगी जनता अब 2024 में। इनको दिखाएगी कि तुम कैसे आतंकवादी पालते हो, कैसे पत्थरबाज पालते हो, कैसे गुंडों को शरण देते हो। तो जनता जानती है इनके गद्दारियों को, इन्होंने कड़ा किया आज तक, यही किया है भाई। तो जो सुरक्षा देगी जनता को, जो जनता के हित में काम करेगी, उसी को तो चाहेगी जनता। उन गद्दारों को कुछ आएगी जिन्होंने यहाँ ब्लास्ट करवाए, उन गद्दारों को कुछ आएगी जिन्होंने गोलियाँ चलवा दी मासूमों पे, है भाई।